साथियों, अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट भी हो गया है, 5 होगी किस्तें डिफ़ॉल्ट या 10 होगी या 15 भी होगी, सवा साल हो चुका है क्योंकि कोरोना को, तो भी आपको लोन कैसे मिल सकता है, इस बारे में आज हम। मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपका सिविल खराब है तो फिर भी आपको लोन कैसे मिल सकता है, क्या फार्मूला 44 है। साथियों, बहुत से आदमी मुझे ये पूछते हैं कि मैं क्या काम करता हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है। भाई, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो, राज की बात कह दूँ तो जाने महफिल में फिर क्या हो। साथियों, समझदार को तो इशारा ही काफ़ी है। जो मूर्ख है उसको सारी रामायण सुना दो, उसके बाद वो कहेगा लक्ष्मण कौन था भाई। हाँ भाई, लक्ष्मण उसका भाई था, भूत नहीं के और कौन था, राम का। तो भाई, मूर्ख को तो सारी रात समझाते रहो, सारा दिन, चाहे 1 साल समझा ले चाहे 10 साल, उसको समझ में आने वाली नहीं है। तो सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं सिविल के बारे में। सिविल खराब होने पे लोन कैसे मिल सकता है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे सिविल है क्या बीमारी। आज से 20 साल पहले भी लोग लोन लेते थे, 100 साल पहले भी लेते थे। अगर मैं 20 साल पीछे ही चले जाऊं या 21 साल 2001 में चले जाऊं 20 साल पीछे, तो सिविल नाम की कोई बीमारी थी नहीं, ना कोई ऐसी साइट थी, ना किसी का सिविल खराब होता था, ना ठीक था, ना सिविल का कोई रोल था। अब क्या है कि जो सिविल है 300 से लेके 900 तक होता है। सिविल है क्या चीज़? ये एक किस्म से हमारा चरित्र प्रमाण पत्र है, हमारा ये व्यवहार बताता है भाई, हमारा लेन देन कैसा है, हमारी नीयत कैसी है, ये बताता है सिविल। सिविल 300 से लेके 900 तक होता है। अगर आपका वो स्टार्ट ही 300 से ही होएगा, ऐसा नहीं है कि 150 से स्टार्ट हो जाएगा, मैक्सिमम 900 तक जाता है। अगर आपका 500 है तो पुअर है, 650 पहुंच गया तो गुड आ गया, उससे 750 होगा तो हो गया एक्सीलेंट, और भाई साहब 850 हो गया या 800 प्लस हो गया, ये समझ लो कि सभी बैंक और एनबीएफसी कंपनी पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं आपको लोन देने के लिए। फिर तो मेरे ख्याल 800 प्लस होने के बाद तो एनबीएफसी कंपनी के पास तो जाने का फायदा नहीं है। आपको किसी भी तरह का लोन लेना हो, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, किसी भी तरह का लोन, सिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन, सबसे पहले प्रेफर करें गवर्नमेंट बैंक को, नेशनलाइज बैंक को, क्योंकि उनकी ब्याज दर भी हमेशा कम होती है और उनकी टर्म कंडीशन भी, तो खैर प्राइवेट वाले भी कम कर देते हैं, लेकिन उनकी ब्याज दर हमेशा कम होती है, जो मेरे देखने में है। वहाँ से अगर आपको लगता है सिविल कम है या आईटीआर ठीक नहीं है या बैंक स्टेटमेंट ठीक नहीं है, तो आप प्राइवेट बैंक के पास जा सकते हैं सेकंड नंबर पे। अगर वहाँ से नहीं मिले फिर आप एनबीएफसी कंपनी के पास जा सकते हैं, क्योंकि एनबीएफसी कंपनी वालों का ब्याज ज़्यादा है। क्या कारण है? बेसिक अगर हम समझेंगे, भाई उनके तो अपने पर्सनल पैसे हैं यार। बैंक वाले तो लोगों के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट भी खोल रहे, करंट अकाउंट भी खोल रहे, एफडी भी कर रहे, 10 तरह के और काम कर रहे, आरटीजीएस कर रहे, नेफ्ट कर रहे, और 10 तरह की सहूलियत दे रहे हैं लोगों को, और वहां से पैसा कमा रहे हैं। तो लोगों का ही पैसा रहे, लोगों को ही दे रहे, तो स्वाभाविक बात है कि उनके पास अपना पैसा तो है नहीं, वो तो लोगों का पैसा इकट्ठा करके लोगों को दे रहे हैं, तो भाई वो तो सस्ते पे भी दे देंगे। अब एनबीएफसी का मतलब क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ऐसी कंपनी जिसको बैंकिंग की पावर नहीं है। सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करूं तो लोगों को कर्जाई करने की पावर है। अब उनके अपने पर्सनल पैसे हैं, उनके पास इतने बल्क में पैसे तो आ नहीं रहे कि पब्लिक इकट्ठे करके उनको दे रही है, तो वो इस वजह से उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, पर उनकी टर्म कंडीशन हमेशा कम होती है। जिसको नेशनलाइज बैंक नहीं देता उसको प्राइवेट बैंक दे देता है, जिसको प्राइवेट बैंक भी नहीं देता उसको एनबीएफसी कंपनी दे देती है। अब अगर आपका सिविल खराब है तो लोन कैसे मिल सकता है? भाई साहब, मैं हर बार कहता हूं, अगर आपने सेटलमेंट कर ली या कुछ भी कर ली, सबसे पहले आप कोशिश करें कि बैंक के एनबीएफसी कंपनी के पैसे दे दे, अगर आपके पास हैं तो। नहीं है तो थोड़े थोड़े करके दे दे, इंस्टॉलमेंट में दे दे, कोशिश करें इनका प्लंटी भी आज भी दे दे, नहीं तो ये आपकी फ्यूचर में फाइनेंशियल डेथ करेंगे। अगर इन्होंने आपकी फाइनेंशियल डेथ कर दिया तो फिर भी आपको लोन कैसे मिल सकता है? उसके कारण पर्दे के पीछे क्या है, ग्राउंड फ्लोर पे क्या हो रहा है। भाई साहब, अभी पिछले 1.25 साल से लगभग
कोरोना काल चलो है, अब दूसरी लहर आ गई। पहले 25 मार्च से सारा देश बंद हो गया था पिछले साल 2020 में, और अब जून भी लगभग आधा जाली, आधे से भी ज़्यादा ही, तो लगभग मोटा मोटा 1.25 साल हो गया लोग कोरोना के जाल में फंसे हुए हैं। उसकी वजह से अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एक साइड हम रख दें, और उसके अलावा जो अगर हम सिविल की बात करें, तो भाई साहब लगभग 80 से 90% आदमियों को सिविल खराब हो चुका है। क्योंकि किसी की 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, किसी के 5 हो गए, किसी की 1 लोन में ही 2 किस्तें डिफॉल्ट होगी, किसी की 5 होगी। तो सिविल पे तो इम्पैक्ट जाना ही जाना है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट सिविल पे किसको होता है? क्रेडिट कार्ड का। क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट किया, आपका धड़ाम से नीचे गिरेगा वो। क्यों? ये अनसिक्योर लोन है। अब जब 90% के करीब लोगों के सिविल खराब हो चुके हैं, अब आप एक बात समझे कि वो 10% जो लोग हैं उनके ऊपर तो व्यापार नहीं चल सकता। भाई बैंक और एनबीएफसी कंपनी के लिए भी तो कोई कर्जाई करने के लिए उन्हें कोई आदमी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान वालों को कर्जाई करने पर लग जाएंगे, चाहिए तो उन्हें अपने देश का ही नागरिक को ही, भारत का ही। तो ये कारण है सबसे बड़ा कि सिविल खराब होने के बाद भी वो लोन देनी उनकी मजबूरी है। कैसे? अरे यार, किसी की 100 रुपए की सेल हो रही है, अगर उसकी 10 रुपए की सेल होने लग जाए तो उसका फिर काम चल जाएगा, तो नंगट हो ही होना। इनका तो काम ही यही है यार। इनका तो भाई ये शोरूम है। जैसे शोरूम वाला कपड़े बेचा है, कारों वाला कार बेचा, बुल्ट वाला बुल्ट बेचा, स्कूटर वाला स्कूटर बेचा। अरे जो वह बिका ही नहीं, फिर बचत कहाँ तो होगी? सैलरी कहाँ से देगा? एम्प्लॉइज को कहाँ से तनख्वाह दे? बिजली का बिल कहाँ से भरेगा? तो टोटल लॉस में चले जाएगा। ऐसे ही अगर उनकी 10% सेल होने लग जाए तो वो नंगड़ी हो जाएंगे। फिर चाहे वो ओडी का शोरूम हो, चाहे जगुआर का हो, और चाहे किसी भी कंपनी को, अगर उनकी सेल ही 10% रह जाएगी। तो ऐसे ही अगर इनकी सेल 10% रह जाएगी, क्योंकि 10% आदमियों का ही सिविल ठीक है, 80 से 90% आदमियों तक के सिविल थोड़ा बहुत जरूर खराब हो चुका है, किसी का बहुत ज्यादा भी खराब हो चुका है। अब बैंकिंग तो इनको करनी है ना, लोगों के पैसे तो जमा कर रखे। किसी ने 10 साल की एफडी करवा रही, उसको तो ब्याज देना है ना। उसको ब्याज कहां से देंगे? अपनी जेब में से तो उसको ब्याज नहीं दे सकते, मार्केट में से ब्याज लेंगे ना। ऐसे ही एनबीएफसी कंपनी, इन्होंने भी शेयर बाजार में लिस्टेड है, लोगों का पैसा ले रखा है, तो इनको भी लगाना जरूरी है, और अपना पैसा भी, क्योंकि इनके मुंह भी खून लग चुका है। भाई जिसका ब्याज का काम हो तो ब्याज भी तो जिंदा है, अगर ब्याज ही नहीं मिलेगा तो मर ही जाओगा। तो इसमें ये क्या करेंगे? जितना मैं बैंकिंग को समझता हूं भाई, जिसका कोरोना काल से भी पहले डिफॉल्ट था, मान लो किसी का 2-3 साल से डिफॉल्टर की श्रेणी में है, उसको तो ये नेगेटिव प्रोफाइल में डाल देंगे, भाई इसको तो देने ही नहीं पैसे। और अगर आपका इस 1.25 साल के अंदर सिविल खराब हुआ है, पहले ठीक था, कोई एक आधी रुक भी गई, फिर दे दी, फिर ले ली, ऐसे करके लगभग ठीक था, अब सिविल खराब क्यों हुआ? अरे यार, ये तो कोरोना काल में लोगों के बिजनेस व्यापार काम धंधे बंद हो गए, पीछे 3 महीने सारा देश बंद रहा, अब भी लगभग 2 महीने, करीब 2.5 महीने हो गए। मार्च नहीं, इसमें कर दिया था ना, हाँ, ईबीवी टोटल 2-2.5 महीने, 2.5 महीने के करीब हो गए हैं। अप्रैल में कर दिया था हमारे यहाँ, तो अप्रैल में, मई में, तो लगभग 2.5 महीने के करीब ई बंद रहा। तो उसकी वजह से फिर लॉकडाउन हो गए, बिजनेस व्यापार काम धंधे खत्म हो गए, करोड़ों आदमियों की जॉब चली गई। पिछली बार 12.5 करोड़ आदमियों की चली गई थी, अब भी करोड़ों आदमी उसके जाल में फंस गए, किस्त दे ही नहीं जा रही। अगर आपका कोरोना काल की वजह से सिविल डाउन हुआ है, तो बैंक और एनबीएफसी भी, कंपनी भी ये समझती है कि भाई वो जेन्युइन बायर है, जेन्युइन ग्राहक है हमारा, क्योंकि हम तो उनके ग्राहक ही हैं, हम तो उनका सामान ही खरीदने लग रहे हैं। सामान जो है उनके पास, वो पैसे हैं, वो पैसे ही तो बेच रहे हैं हमारे को, तो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ये क्या करेंगे? उसी में से छटनी करेंगे, उनको तो डाल देंगे अलग, जो से बिल्कुल ही डिफॉल्टर हैं। अब जो ये इधर आ गए, जिनकी बहुत ज्यादा नहीं हो रही या ज्यादा भी हो रही, कोई सिक्योर लोन लेने चला गया, तो उसको इग्नोर करेंगे उस चीज को, और उसको लोन देंगे। इस तरीके से आप ये ना समझें कि आपका सिविल खराब हो गया तो अब आपको लोन नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई साहब, एक बात और समझनी पड़ेगी इसमें, भाई कांटा तो कांटे से ही निकला है। लोहे को काटने के लिए लोहा ही चाहिए, दुनिया में और कोई धातु नहीं है जो लोहे को काट दे। तो इसी तरह से लोन को भरने के लिए भी लोन ही चाहिए, लोन को काटने के लिए भी लोन ही चाहिए, लोन को खत्म करने के लिए भी लोन ही चाहिए। अदरवाइज लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। और बैंक और एनबीएफसी कंपनी को भी पता है,
भाई जिस व्यापारी के पास पैसे नहीं है, वो पैसा जब उसके पास है ही नहीं व्यापार, तो उसको करना रहा है 20-25 साल से कर रहा है। अब वो कोरोना की वजह से डाउन हो गया। अब यार सारी उम्र थोड़ी कोरोना रह जाएगा, 5-7 महीने में खत्म हो जाएगा, क्योंकि वैक्सीनेशन इतनी होने लग रही, लोगों का टिक्के लगने लग रहे धड़ाधड़, और जागरूकता भी आ रही है। हमने भी लगवा लिया, एक दूसरे का टाइम आने वाला है, दूसरा भी लगवा लेंगे। तो आप डरे घबराए नहीं भाई। जहर का इलाज भी जहर से ही होता है। किसी का सांप काट जाए तो जो टिक्का लगाओ ना, उसमें थोड़ा बहुत जहर जरूर हुआ है। ऐसा नहीं है कि सांप के काटने का इलाज और किसी दवाई तो हो जाए। तो जब तक लोगों को लोन नहीं मिलेगा तो वो उसको उतार नहीं पाएंगे पिछले को। और बैंक और एनबीएफसी कंपनी को भी इसका बड़े अच्छे से पता है। तो इस तरह से आपको दोबारा से लोन मिल जाता है, मिल सकता है। आप अप्लाई करें, खुद से डरे ना कि भाई मेरे तो इतनी डिफॉल्ट होगी, इतना हो गया, मेरा तो होने का नहीं, हो सके यार 1-2% फालतू में दे देंगे। इसके अलावा हमारा एक चैनल और है डिसेंट व्लॉग के नाम से। जब भी कोई मानसिक परेशानी हो उसको देखें और लाइफ का मस्त मजा लें। आपके स्क्रीन पे उसका लिंक आ गया, शगुन कादिया ने डाल दिया। जिंदा रहे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे। नमस्कार।